लालची सेठ की कहानी। किसी समय की बात है, भारत के एक प्रसिद्ध नगर में सेठ धनराज नामक एक अमीर व्यापारी रहता था। सेठ धनराज के पास अथाह दौलत थी, सोने चांदी के भंडार, आलीशान हवेली, नौकर चाकर और व्यापार के कई स्रोत। लेकिन उसकी एक ही कमजोरी थी, उसकी लालच। जितना भी धन उसके पास होता, वो और अधिक पाने की इच्छा करता। उसकी यही लालच ही उसकी पहचान बन चुकी थी। धनराज की हवेली शहर की सबसे बड़ी और सुंदर हवेली थी। उसकी दुकान पर ग्राहकों की लंबी कतारें लगी रहती, लेकिन वो हमेशा एक ही बात कहता, मुनाफा ही असली पूजा है, ग्राहक तो आते जाते रहते हैं। सेठ धनराज अपने व्यापार में बेईमानी करने में भी नहीं हिचकिचाता था। वो मिलावट करता, झूठ बोलता और गरीबों का हक मारता। वो सोचता कि दुनिया में अगर कुछ सबसे महत्वपूर्ण है तो वो है धन। वो किसी की मदद नहीं करता, ना किसी को उधार देता और ना ही कभी किसी मंदिर या समाज सेवा में दान करता। एक दिन उसके पास एक साधु आया। वो थका हारा लग रहा था। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कृपया मुझे कुछ भोजन दे दीजिए। सेठ ने उसे घूरते हुए कहा, तू भी आया है भीख मांगने? जा यहाँ से, मैं मेहनत की कमाई लुटाने वालों में से नहीं हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, मैं आपको चेतावनी देने आया हूँ। लालच इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। अब भी समय है, चेत जाइए। सेठ ने हंसते हुए कहा, जितना धन मैं रोज कमाता हूँ, उतना तुम 7 जन्म में भी नहीं कमा सकते। मुझे उपदेश देने से पहले अपने हालात देखो। साधु चुपचाप वहाँ से चला गया। लेकिन जाते जाते उसने एक रहस्यमय वाक्य कहा, जो जमीन तुम्हें जीवन भर की सुरक्षा देती है, वही एक दिन तुम्हारा सब कुछ निगल जाएगी। सेठ ने उस बात को हल्के में लिया और अपने व्यापार में और अधिक व्यस्त हो गया। उसने एक नया व्यापार शुरू किया, जमीन और संपत्ति खरीदने का। वो गरीब किसानों से उनकी जमीन औने पौने दामों में खरीद लेता और वहां आलीशान इमारतें बनवाता। उसकी लालच अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी थी। धीरे धीरे उसने पूरे नगर की आधी जमीन खरीद ली। वो खुद को नगर का राजा समझने लगा। वो कहता, जिसके पास जमीन है उसके पास सब कुछ है। फिर एक दिन नगर के पास की एक वीरान और ओबड़ खाबड़ जमीन का पता चला, जिसे लोग भूतिया जमीन कहते थे। गांव के बुजुर्गों के अनुसार वहां कोई कुछ भी बनाता तो वो रातों रात नष्ट हो जाता। लेकिन सेठ को इन बातों में विश्वास नहीं था। उसने उस जमीन को खरीदने का निर्णय लिया। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि वहां खुदाई शुरू की जाए और एक भव्य महल बनाया जाए। जब मजदूरों ने वहां खुदाई शुरू की तो एक रहस्यमय दरवाजा जमीन के अंदर निकला। सेठ को जब ये पता चला तो वो खुद वहां गया। उसने आदेश दिया कि दरवाजा खोला जाए। सभी मजदूर डर के मारे भाग गए, लेकिन सेठ उस दरवाजे के अंदर चला गया। अंदर एक रहस्यमय गुफा थी। वहां सोने और हीरों के भंडार भरे हुए थे। सेठ की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। जैसे ही उसने एक हीरा उठाया, गुफा के द्वार तेज आवाज के साथ बंद हो गया। सेठ ने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन सका। बहुत दिनों तक लोग सेठ को खोजते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसकी हवेली, दुकानें और संपत्तियां धीरे धीरे बर्बाद हो गई। नौकर चाकर सब भाग गए। वर्षों बाद उसी नगर में एक बूढ़ा साधु फिर आया। लोगों ने उससे पूछा, बाबा, क्या आप जानते हैं सेठ धनराज का क्या हुआ? कहा, लालच का कोई अंत नहीं होता। जब इंसान संतोष करना भूल जाता है तो वो खुद को खो बैठता है। सेठ धनराज अब उस जमीन का हिस्सा बन चुका है, जिसे वो कभी अपनी सबसे बड़ी दौलत समझता था। उस दिन से नगर के लोग उस जमीन के पास नहीं जाते। वो जगह आज भी वीरान है, लेकिन वहाँ से कभी कभी सेठ धनराज की आवाज सुनाई देती है, मुझे बाहर निकालो, मैं अब और धन नहीं चाहता। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा विनाश होता है। संतोष और ईमानदारी ही जीवन की असली दौलत है।